सोचिए, आप अचानक एक ऐसी जगह जागते हैं जहां आपको बिल्कुल नहीं पता कि आप वहां कैसे पहुंचे। आपके हाथ पैर एक अजीब मशीन से बंधे हुए हैं, सामने कुछ अनजान लोग हैं, और सबसे डरावनी बात, उनमें से हर इंसान अलग अलग साल से आया है। किसी के लिए साल 1969 है, किसी के लिए 1977 और किसी के लिए 2050। लेकिन ये कैसे मुमकिन है? और आखिर इन सभी लोगों को यहां लाया कौन है? यही वो रहस्य है जिसकी वजह से ये पूरी कहानी इतनी खतरनाक बन जाती है। कहानी की शुरुआत होती है सेरा नाम की एक लड़की से। वह एक अजीब सी जगह पर मौजूद है और उसके सामने एक बंद दरवाजा है, लेकिन ये कोई आम दरवाजा नहीं था। सेरा जब उस दरवाजे को देखती है तो उसे दूसरी तरफ इंसानों की चीखें सुनाई देती हैं। हर तरफ लोग मदद के लिए चिल्ला रहे थे। सेरा बुरी तरह डर जाती है और बाहर मौजूद लोग उससे लगातार पूछते हैं, सेरा तुम क्या देख रही हो? वह सिर्फ इतना कहती है, लोग। कौन लोग? सेरा कांपती हुई जवाब देती है, सब लोग चीख रहे हैं। और तभी बाहर मौजूद लोग उसे वहां से निकालने की कोशिश करते हैं, लेकिन किसी को भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर सेरा के साथ हुआ क्या है। उधर एक सरकारी फैसिलिटी में मौजूद अधिकारी भी उसकी ट्रांसमिशन सुन रहे थे। उन्हें सेरा का सिग्नल मिला था, लेकिन समस्या ये थी कि उसके साथ एक दूसरा सिग्नल भी मौजूद था। मतलब सेरा वहां अकेली नहीं थी। कुछ ही देर बाद एक आदमी वहां पहुंचता है जिसका नाम था जॉन, और जॉन सेरा को पहचानता था। वह बार बार उसे समझाने की कोशिश करता है कि वह दरवाजा खोले, लेकिन सेरा खुद इतनी डरी हुई थी कि उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। फिर अचानक उसकी हालत और खराब होने लगती है। उसके शरीर में अजीब तरह की एनर्जी एक्टिविटी होने लगती है। वैज्ञानिकों को समझ आता है कि जब सेरा डरती है तो उस मशीन के आसपास इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी बढ़ जाती है, और यहीं से उन्हें पहली बार एक बेहद खतरनाक शक होता है। शायद ये एलियन लोग इंसानों को सिर्फ इसलिए जिंदा रख रहे हैं क्योंकि उन्हें इंसानों के शरीर से नहीं बल्कि उनके डर से एनर्जी मिल रही है। यानी जितना ज्यादा इंसान डरेंगे उतनी ज्यादा एनर्जी पैदा होगी। और अगर ये सच था तो यहां मौजूद हर इंसान असल में एक इंसान नहीं बल्कि एक चलता फिरता फ्यूल था। लेकिन असली सवाल अभी भी बाकी था, ये लोग यहां आए कैसे? और सेरा को आखिर इन एलियंस के बारे में इतना कुछ कैसे पता था? इस रहस्य का जवाब हमें लगभग 10 साल पीछे ले जाता है, जहां एक छोटी सी लड़की एक ऐसी एलियन टेक्नोलॉजी से जुड़ चुकी थी जिसे इंसानों ने आज तक पूरी तरह समझा ही नहीं था। और उसी लड़की को बचाने के लिए जॉन ने एक ऐसा फैसला लिया था जो 10 साल बाद उसे इसी एलियन शिप के अंदर वापस ले आने वाला था। 10 साल पहले जॉन को पहली बार सेरा के बारे में पता चला था, लेकिन सेरा कोई आम बच्ची नहीं थी। जब वह पैदा हुई तो उसके शरीर में कुछ ऐसी एब्नॉर्मलिटीज मिली जो इंसानों में पहले कभी नहीं देखी गई थी। उसके ब्रेन में इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी इतनी ज्यादा थी कि साइंटिस्ट्स को उसे मेजर करने के लिए नए सिस्टम्स बनाने पड़े। और जब सेरा 12 साल की हुई तब उसके अंदर एक ऐसी एबिलिटी सामने आई जिसे साइंटिस्ट्स ने नाम दिया टेकलेपैथी। यानी सेरा अपने दिमाग के जरिए इलेक्ट्रिकल सिस्टम्स के साथ डायरेक्टली कनेक्ट कर सकती थी, और सबसे बड़ी बात, वह एलियन टेक्नोलॉजी के साथ भी कनेक्ट कर सकती थी। एक दिन साइंटिस्ट ने सेरा को एक एलियन वेसल के सामने खड़ा किया। जॉन उसे समझा रहा था, डरो मत, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन सेरा सिर्फ एक ही बात कह रही थी, अफ्रेड। वह डर रही थी। फिर अधिकारियों ने उस बच्ची को मजबूर किया कि वह एलियन वेसल को एक्टिवेट करे। जॉन बार बार उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन जनरल का आदेश साफ था, उसे किसी भी हालत में मशीन एक्टिवेट करनी थी। आखिरकार सेरा ने उस एलियन टेक्नोलॉजी से कनेक्शन बना लिया, और कुछ सेकंड के लिए उसने ऐसी दुनिया देखी जिसे देखकर वह बुरी तरह टूट गई। लेकिन इसके बाद सबसे बड़ा सवाल था, सेरा को अकेले इस एलियन वेसल में भेजा जाएगा? जॉन इसके लिए तैयार नहीं था। उसने एक फैसला किया, अगर सेरा जाएगी तो वह भी उसके साथ जाएगा, और इसी प्लान को नाम दिया गया प्रोजेक्ट इथका।
लेकिन जब जॉन और सेरा आखिरकार उस एलियन शिप तक पहुंचे तो कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। दोनों अलग अलग समय से आए थे। वहां मौजूद लोगों में किसी को लग रहा था कि साल 1969 है, किसी के लिए 1977 और किसी के लिए 2001। एक आदमी तो खुद को 2050 से आया हुआ बता रहा था। मतलब ये शिप सिर्फ इंसानों को दूसरी जगह नहीं ले जा रही थी, ये उन्हें अलग अलग समय से उठा रही थी और अब सब लोग एक ही जगह फंसे हुए थे। लेकिन इससे भी ज्यादा डरावनी बात सामने तब आई जब एक महिला का शरीर अचानक अजीब मशीन से कनेक्ट हो गया। वह अपनी बेटी हैना के पास वापस जाना चाहती थी। वह रोती रही, मदद के लिए चिल्लाती रही, लेकिन मशीन ने उसकी बात नहीं मानी और फिर उसकी सारी एनर्जी खत्म हो गई। सेरा दूर से ये सब देख रही थी। वह कांपते हुए कहती है, लोग। जॉन पूछता है, कौन लोग? सेरा जवाब देती है, सब लोग चीख रहे हैं। और तभी सबसे भयानक रहस्य सामने आता है। जॉन नोटिस करता है कि जब भी कोई इंसान डरता है, शिप के अंदर इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी अचानक बढ़ जाती है। रोंडा जब डरती है तो एनर्जी बढ़ती है। एलेक्स जब गुस्से और डर के बीच पहुंचता है तो फिर वही रिएक्शन होता है। तब जॉन को समझ आता है, ये एलियंस इन लोगों को सिर्फ एक्सपेरिमेंट के लिए नहीं रख रहे, ये इनके डर से एनर्जी निकाल रहे हैं। मतलब जितना ज्यादा इंसान डरेंगे उतनी ज्यादा एनर्जी बनेगी और वही एनर्जी इस एलियन टेक्नोलॉजी को चलाती है। अब सबको समझ आ चुका था, वे इस शिप के पैसेंजर्स नहीं थे, वे इस शिप के फ्यूल थे। लेकिन जॉन को एलियंस के बारे में पहले से कुछ पता था। सालों पहले रॉसवेल में एक एलियन स्पेसक्राफ्ट क्रैश हुआ था। साइंटिस्ट ने उस क्रीचर को स्टडी किया और उन्हें पता चला कि उसके शरीर और स्पेसक्राफ्ट के बीच एक डायरेक्ट कनेक्शन था। उसका दिमाग उसकी मशीन को कंट्रोल ही नहीं करता था, बल्कि उसे पावर भी देता था। और इसी रिसर्च के दौरान साइंटिस्ट्स को एक और रहस्य मिला। उस क्रैश साइट से निकली एलियन स्पोर्स ने आसपास के इंसानों के डीएनए को बदलना शुरू कर दिया था। एक प्रेग्नेंट वुमन के बच्चे में इसकी सबसे खतरनाक निशानी मिली। वह बच्ची थी सेरा। उसे उसके असली पेरेंट्स से छीन लिया गया और सालों तक उस पर एक्सपेरिमेंट्स होते रहे। फिर 12 साल की उम्र में उसके अंदर वो शक्ति जागी जिसने उसे एलियन टेक्नोलॉजी से कनेक्ट कर दिया। लेकिन अब सेरा उसी टेक्नोलॉजी के अंदर फंसी हुई थी और जॉन को समझ आ चुका था, अगर कोई शिप को अंदर से रोक सकता है तो वो सिर्फ सेरा थी, क्योंकि जिस चीज ने उसे बनाया था शायद वही चीज अब उसे इस जहाज को खत्म करने की ताकत भी दे चुकी थी। अगर आप यहां तक वीडियो देख चुके हैं तो इसका मतलब है कि आपको ये वीडियो पसंद आ रही है। तो बस 2 सेकंड निकालिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को लाइक भी जरूर कर दीजिए। आपका एक लाइक और सब्सक्राइब हमें ऐसी ही शानदार मूवी एक्सप्लेन वीडियो बनाने की प्रेरणा देता है। अब तक सेरा को समझ आ चुका था कि जिस मशीन के साथ वह बचपन से जुड़ी हुई है वह कोई साधारण एलियन टेक्नोलॉजी नहीं है। यह उसी टेक्नोलॉजी का हिस्सा थी जिसने सालों पहले इंसानों को एब्डक्ट किया था। और अब सेरा के पास इन सभी लोगों को बचाने का एकमात्र रास्ता था, लेकिन इसकी कीमत उसे खुद चुकानी थी। दरअसल जॉन ने पता लगा लिया था कि सेरा बाकी इंसानों से अलग है। वह सिर्फ उस एलियन टेक्नोलॉजी को समझ नहीं सकती थी, बल्कि उसके साथ एक टेलीपैथिक कनेक्शन भी बना सकती थी। और सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि सेरा इस कनेक्शन के जरिए सिर्फ प्रेजेंट को नहीं बल्कि पास्ट को भी एक्सेस कर सकती थी। यानी जिस समय ये एलियन शिप इंसानों को एब्डक्ट कर रही थी उस समय भी सेरा किसी तरह इस टेक्नोलॉजी से जुड़ सकती थी। जॉन को अब उम्मीद दिखाई देने लगी थी। अगर सेरा इस एलियन शिप के सिस्टम को कंट्रोल कर पाए तो शायद वह उन सभी लोगों को आजाद कर सकती थी। लेकिन तभी एक बहुत बड़ा सवाल सामने आया, क्या सेरा ऐसा कर पाएगी? क्योंकि जितनी बार वह इस मशीन से कनेक्ट होती थी उसका शरीर उतना ही कमजोर होता जाता था। वह पहले ही मरने की हालत में पहुंच चुकी थी। फिर भी सेरा ने हार नहीं मानी। उधर एलियन शिप में कैद लोगों की हालत लगातार खराब होती जा रही थी।
उनके हाथ पैर काले टेंटलस से जकड़े हुए थे। जब वे डरते, गुस्सा करते या दर्द में चीखते तो वही इमोशनल एनर्जी शिप इस्तेमाल करती थी। मतलब इंसानों की फीलिंग्स ही इस जहाज के लिए फ्यूल थी। लेकिन जब लोगों ने इमोशनल रिस्पॉन्स देना कम कर दिया तो शिप ने अपना तरीका बदल दिया। और भी बड़े टेंटिकल्स उनके पास पहुंचते, उनके सिर को पूरी तरह घेर लेते और फिर सीधे उनके दिमाग से कनेक्शन बना लेते। शिप उन्हें मेंटली टॉर्चर करती थी, सिर्फ इसलिए ताकि वे डरें, ताकि वे रिएक्ट करें और ताकि शिप को एनर्जी मिलती रहे। अब सेरा को पता था कि अगर उसने कुछ नहीं किया तो ये लोग हमेशा इसी तरह कैद रहेंगे। लेकिन अगर उसने उन्हें बचाया तो शायद वह खुद जिंदा नहीं बचेगी। जॉन उसे रोकने की कोशिश करता है। वह नहीं चाहता था कि सेरा अपनी जान दे, लेकिन सेरा जानती थी इन लोगों को बचाने का दूसरा कोई रास्ता नहीं है। और फिर वह एलियन टेक्नोलॉजी से कनेक्ट हो जाती है। कुछ ही पल में उसका दिमाग उस विशाल शिप के सिस्टम से जुड़ जाता है और सेरा अपनी टेलीपैथिक एबिलिटी का इस्तेमाल करके उन सभी इंसानों को मुक्त करना शुरू कर देती है। शिप के टेंटिकल्स ढीले पड़ने लगते हैं। एक एक करके लोग अपने रिस्ट्रेंट से आजाद होने लगते हैं। पहली बार इतने लंबे समय के बाद उन्हें अपनी आजादी वापस मिलती है। लेकिन सेरा की हालत बिगड़ती जा रही थी। जॉन उसे बचाने के लिए आखिरी बार कोशिश करता है, लेकिन सेरा अपना फैसला कर चुकी थी। वह जानती थी कि अगर उसे मरना भी पड़े तो कम से कम ये लोग आजाद होकर पृथ्वी पर वापस जा सकेंगे। आखिरकार सभी कैदी उस एलियन शिप से बाहर निकल जाते हैं और कुछ समय बाद हम उन्हें पृथ्वी पर देखते हैं। वे एक साथ चल रहे होते हैं। दूर एक शहर दिखाई दे रहा था, लेकिन इन लोगों के लिए सबसे बड़ी परेशानी ये थी कि उन्हें पता ही नहीं था कि वे कितने सालों से गायब थे। उनमें से कुछ लोग 20वीं सेंचुरी से एब्डक्ट हुए थे तो कुछ 21वीं सेंचुरी से। उनकी दुनिया में शायद कई साल बीत चुके थे, लेकिन उनके लिए ऐसा लग रहा था जैसे सब कुछ अचानक खत्म हुआ हो। दूसरी तरफ सेरा अभी भी उस एलियन शिप से जुड़ी हुई थी। जॉन को लगा था कि सेरा ने इंसानों को बचाने के बाद शिप से कनेक्शन खत्म कर दिया होगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सेरा अब भी उस कंप्यूटर सिस्टम से कनेक्टेड थी। और तभी एक बहुत बड़ा रहस्य सामने आता है। असल में सेरा ने सिर्फ इंसानों को बचाने के लिए शिप को कंट्रोल नहीं किया था, शिप सेरा का इस्तेमाल कर रही थी। एलियन शिप के सामने एक विशाल सिस्टम एक्टिवेट होता है। सेरा के टेलीपैथिक कनेक्शन के जरिए शिप एक तरह का सिग्नल भेजती है और फिर वह सिग्नल स्पेस में बहुत दूर तक फैल जाता है। कुछ ही समय बाद अर्थ के सोलर सिस्टम की तरफ कई विशाल एलियन शिप्स दिखाई देने लगती हैं। एक पूरा एलियन फ्लीट धरती की तरफ आ रहा था। अब असली खतरा वो नहीं था जिससे ये लोग अभी अभी बचकर आए थे। असली खतरा तो अब शुरू हुआ था। सेरा ने जिन लोगों को आजाद किया था वे वापस अर्थ पर पहुंच चुके थे, लेकिन जिस एलियन शिप ने उन्हें कैद किया था वह अकेला नहीं था। उसके पीछे एक पूरी एलियन सिविलाइजेशन मौजूद थी। और इसी मिस्टीरियस एंडिंग के साथ प्रोजेक्ट इटिका 2019 की कहानी खत्म हो जाती है। अब सवाल यही रह जाता है, क्या एलियन फ्लीट अर्थ तक पहुंचा? मूवी इसका जवाब नहीं देती।